आग लगी है बस्ती में, लेकिन वर्तमान सरकार है अपनी मस्ती में। वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रही जिससे हमें राहत मिले। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात करते हैं, जो 70 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले मनमोहन सिंह जी थे। मोदी जी ने उद्घाटन किया। 1% स्ट्रेटेजिक रिजर्व ने बनाया। अब जाके यूएई में डील किया, वो भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व कल नहीं आएगा, उसको भी समय लगेगा। अब वो 70 दिन से कितने दिन का रिजर्व रह गया, ये बात सिंह जी हमारे नहीं, सामने देखिए सामने आज नहीं आपके कर रहे। सवालों पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष जब सवाल पूछता है जी। विपत्ति के दौर पर, तो ये उसका अधिकार है, आप सवाल पूछिए। मैं प्रश्न आपसे पूछ रही हूं राहुल गांधी जी की शब्दावली पर। मैं सवाल पूछ रही हूं उस काउंटडाउन पर जो वो देश की बर्बादी के लिए कह रहे हैं। देश बर्बाद हो जाएगा 90 दिनों में, ऐसी कोई कामना कर सकता है क्या? तहसीन जी, आप कर सकते हैं क्या? रुपये की प्रतिष्ठा गिर रही है और उसी के साथ प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है। ये शब्द आदरणीय स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी के थे। वो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं थे, नहीं थे प्रधानमंत्री वो। और मैं आपको बता दूं चैलेंज के साथ, यहाँ पे एक अर्थव्यवस्था। तहसीन जी, मैं शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाह रही, लेकिन मैं उन शब्दों का इस्तेमाल, चूंकि आप अक्सर एंडोर्स नहीं करते हैं, आप अक्सर एंडोर्स नहीं करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, आपके सामने खड़े होकर ये कोई कहे कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएगा, हाथ जोड़कर माफी मांगेगा, रोएगा, क्या यह भाषा हो सकती है नेता प्रतिपक्ष की? मैं कह रही हूं आप मत, आपको नफरत हो सकती है मोदी के नाम से, आपको नफरत हो सकती है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन देश से तो नहीं हो सकती ना तहसीन जी। वर्तमान सरकार को माफी मांगनी होगी हम भारत के लोगों से, क्योंकि लगातार हमको झूठ बोलने का काम किया। प्राची जी, मैं 30 सेकंड लेता हूं, मैं 2 बार इंटरप्ट हुआ। रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। और ये वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी युद्ध के समय से नहीं, 28 फरवरी से। प्राची जी, मैं उसके पहले से कह रहा हूं वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी जो भी। जी प्राची जी, मैं 30 सेकंड लेके अपनी बात समाप्त करता हूं। 30 सेकंड में इससे ज्यादा नहीं लूंगा। इनको मैं 2 झूठ पे एक्सपोज करूंगा। इनका जो इकोनॉमिक डेटा है, जो कहता है कि हमारा इन्फ्लेशन 3%, 3.5%, 2.5%, जो भी आंकड़े देते, वो भी झूठ है। प्राची जी, आपके रिपोर्टर्स को बाहर लेके जाइए। आपके इंडिया टीवी के स्टूडियो के बाहर जो चाय के दाम है वो डबल हो चुके हैं। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है, इसको गलत नापते। मैं जवाब दूंगा। मैं जवाब दूंगा। सबसे कम है। मेरे सवाल पर आज आप नहीं आ रहे हैं, मेरे सवाल पर आज आप नहीं आ रहे हैं। मैं बहस करने के लिए तैयार हूं इस सरकार की नाकामी पर, मैं बहस करने को तैयार हूं विपक्ष के सवालों पर, मैं बहस करने के लिए तैयार हूं देश के सामने उपजी समस्याओं पर। लेकिन जब हमारे देश का एलओपी 3 टर्म से जिसे देश चुनकर प्रधानमंत्री बना रहा है, अगर उसे गद्दार कहेगा तो मैं कैसे बहस करूं आपसे? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या देश के एलओपी कर सकते हैं? तहसीन जी से पूछ रही हूँ, क्या हो गया है उनको? कौन लिख रहा है उनकी स्क्रिप्ट? पूछ रहा हूं प्राची जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर देश की सेवा और देश की रक्षा हमें करना है तो काहे एलपीजी मुफ्त में बांट रहे थे चुनाव के वक्त? तब स्टेट ऑफ हुर्मुज़ मुझे जवाब देने दीजिए। मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन तहसीन जी, आप एक सवाल का जवाब मेरा बार बार नहीं दे रहे ना, आप बहुत स्मार्टली बाकी मुद्दों पर चले जा रहे हैं। आप बाकी सवालों पर जितना चाहें शहजाद को घेर लीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगी, आप जितना चाहें सवाल पूछ लीजिएगा, शहजाद आपको जवाब देंगे। मैं आपसे पूछ रही हूं कि 3 बार से देश की जनता जिसे चुनकर प्रधानमंत्री बना रही है, आप उसे गद्दार कह रहे हैं, ये है आपकी शब्दावली। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस तरह से अर्थव्यवस्था पे मैं झूठ बोला है। जी, सवालों के जवाब कभी सवाल नहीं हुआ करते हैं ना, सवालों के जवाब कभी सवाल नहीं हुआ करते हैं ना। देश की बर्बादी का काउंटडाउन क्या आप मेरे सामने छेड़ेंगे? तहसीन जी, क्या आप ये कामना करेंगे एक मंच से खड़े होकर कि 90 दिनों बाद मेरा देश बर्बाद हो जाएगा? क्या आप ये कामना करेंगे? अरे 2 रास्ते होते हैं ना विपक्ष के पास, या तो आप सरकार से सवाल पूछिए, या तो आप सरकार से सवाल पूछिए, या तो आप सरकार को सोल्यूशन दीजिए। लेकिन आपने तो तीसरा रास्ता चुन लिया। आप ना सोल्यूशन देंगे, ना साथ में खड़े होंगे, ना आप सवाल पूछेंगे, बल्कि आप पैनिक क्रिएट करेंगे। नहीं ना, अब देखिए, बस एक सेकंड। हाँ बोले। जब मैं एक ही लाइन, जब मैं कोविड के पहले कह रहा था कोविड का संकट आएगा, तब भी आपने मुझे राहु काल कहा, वो भी गद्दारी थी। आज जब मैं कह रहा हूं संकट आ सकता है, आप तब भी मुझे नेगेटिव कह रहे हैं। आपको काम नहीं करना है। नहीं, आपको नेगेटिव कोई नहीं कह रहा। तहसीन जी, मैंने आपसे कहा, एक चीज जोड़ते जाएंगे भाई। मैंने आपसे कहा कि आपको जितना सवाल करना है आप सवाल करिए, और शहजाद तैयार बैठे हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन जब कोई मर्यादा को भूल जाएगा तो उस पर बहस नहीं कर पाऊंगी ना। मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि मर्यादाएं कहां हैं एलओपी की। अब जवाब दें शहजाद आप। ऐसा है कि आग लगी है बस्ती में, सब कर रहे हैं मस्ती में, तो फिर हिमाचल प्रदेश में कौन सी सस्ती कर दिया आपने तेल के दाम? हमने तो 10 रुपए की छूट दी पहले, फिर उसके बाद उसमें से 3.5 रुपए 4 रुपए वापस ले लिए। अभी भी 5.5 6 रुपए की छूट है, 6.5 रुपए की। आपने तो 5 रुपए बढ़ा दिए हिमाचल में।